राम राम। आज प्रातः 3 जुलाई 2024 दिन बुधवार, भक्तमाल की पावन चर्चा भक्तों आप लोग नित्य प्रति श्रवण कर रहे हैं। हम सौभाग्यवान हैं कि हम भक्तों की चर्चा कर रहे हैं। कहते हैं कि भगवान की चर्चा भक्त लोग श्रवण करते हैं और जब भक्तों की चर्चा होती है तो स्वयं भगवान श्रवण करते हैं। 108 भक्तों की मणियाँ श्री राधा वल्लभ भगवान को पिरोना है। हम 43वें नंबर के भक्त श्री चित स्वामी वल्लभ संप्रदाय के अष्टछाप जो कवि हैं उनमें इनका बड़ा उच्च स्थान है। आज उनका पावन चरित्र हम श्रवण करेंगे। चित स्वामी जी मथुरा के पंडा हैं, धन की कोई कमी नहीं है और घर में अपने सबसे बड़े हैं। उनके अंदर एक अकड़ है, एक अहंकार है और मानो पंडों के वो राजा हैं। पंडा लोग उनको प्रणाम करते हैं तो एक अहंकार होता ही है। पद पा करके किसको अहंकार आज तक नहीं हुआ संसार में, उनको भी एक अहंकार है। एक दिन सखों के साथ में यमुना जी के किनारे चर्चा चल रही है कि आजकल गोस्वामी विट्ठलनाथ जी के यहाँ तो बड़ी पंगत, बड़े भक्तों का भीड़ लग रहा है, उनका यश चारों तरफ फैल रहा है। तो चित चतुर्वेदी, ये चतुर्वेदी खानदान में पैदा हुए हैं। चित चतुर्वेदी जी बोले कि अरे वहाँ तो खाने के लिए मिलता है तो खाने के लिए भीड़ लगती है, उनके अंदर क्या किसी प्रकार का कोई शक्ति है या भक्ति है, कुछ नहीं है उनके। तो एक वहाँ उनका मित्र बैठा था, उसने कहा चलो आज हम लोग भी दर्शन करके आते हैं। भक्तों, चित चौबे जी एक सूखा सा नारियल जो बिल्कुल पुराना सा सूखा बिल्कुल, और 1 रुपया एक फूटी हुई कौड़ी, कौड़ियाँ जो फूट जाती हैं वही फूटी हुई कौड़ी लेकर के गए और गोस्वामी जी श्रीनाथ जी की पावन सेवा कर रहे थे। उस समय जैसे चित स्वामी वहां पहुंचे हैं और गोस्वामी जी को ठाकुर जी की सेवा करते देखा है, वैसे वो आंतरिक प्रेम, आनंद, उद्गार, उनका एक एक रोम रोमांचित हो उठा और मन में एक विचार आया कि मैं कितना पापी हूं, कितना घृणित हूं, कितना अहंकार हूं। दिव्य, इतने दिव्य महात्मा की मैं परीक्षा लेने के लिए यहां गया। लेट करके साष्टांग प्रणाम करने लगे। भक्तों, यहां संकेत है कि कभी किसी की भी परीक्षा लो मत लो। महात्मा की परीक्षा तो लेनी ही नहीं चाहिए और भी लोगों की परीक्षा मत लो। लोग एक दूसरे की परीक्षा, हम देखेंगे कि ये हमारे लिए क्या करते हैं या ये कितने विद्वान हैं या कितने धनवान हैं, ये सब करो मत, ठीक नहीं है। विगलित हो गया वो अहंकार, रुदन करने लगे। आज तक जड़ थे अब चैतन्य में परिवर्तित होने लगे। उनके आश्रुधारा झरझर बह रहे हैं क्योंकि संत मिलन को जाइए, जब संत मिलन को जाइए, तजिमान अभिमान, एक एक पग धार तो कोटि यज्ञ फल जान। रहीम कहते हैं कि जब संतों से मिलने के लिए जाओ, महापुरुषों से मिलने के लिए जाओ तो मान और अभिमान दोनों का त्याग कर दो। जब एक एक पग आप रखते हैं, कोटि यज्ञों का फल आपको प्राप्त हो जाता है। विगलित अहंकार, विगलित मान सम्मान, ईर्षा द्वेष बहने लगा और
मुस्कुरा करके श्री विठलनाथ जी खड़े हुए हैं। अरे चित स्वामी, आओ 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 चित स्वामी। देखिए महापुरुषों का आचरण कैसा होता है, जो निंदा भी करते हैं उनको भी सम्मान देते हैं महापुरुष। चित स्वामी आओ ना, हृदय से लगाया। हृदय से लगाने के बाद कहा कि भेंट नहीं लाए मेरे लिए। छुपाने लगे वो नारियल और फूटी कौड़ी। तो विठलनाथ जी ने कहा कि चित स्वामी, वो नारियल वो कौड़ी मुझे पता है तुम छुपा रहे हो, दो ना मुझको। ये कुछ ऐसी ही घटना घट गई जैसे द्वारिका जी में सुदामा जी ने वो 3 मुट्ठी चावल दिए थे और त्रिलोकी का राज्य मिल गया था। वैसे ही आज चित स्वामी जी के साथ में हुआ। उनका वो जो नारियल और फूटी कौड़ी देना है, उनका भाग्य ही बदल दिया। जैसे गोस्वामी विठलनाथ जी के हाथ में वो पहुंचा नारियल और फूटी कौड़ी, देखा कि नारियल तो एक हरा भरा नारियल हो गया और फूटी कौड़ियों की जगह स्वर्ण की बहुत सारी असरफियां हो गईं। बार बार प्रणाम करने लगे, बार बार प्रणाम करने लगे और प्रणाम करके वहीं पर दीक्षा ग्रहण कर लिया। अब इनके जीवन में एक अनोखा परिवर्तन आने लगा। नित्य प्रति प्रभु के पद अपने आप मुख से स्फुटित होने लगे। यमुना जी के किनारे बैठते और बैठ करके बड़े भाव से, बड़े आनंद से में डूब करके ब्रज के भाव गाने लगे। कहाँ करऊं बैकुंठ ही जाई, कहाँ करऊं बैकुंठ ही जाई, कहाँ करूं, मुझे बैकुंठ से क्या काम है, मैं क्यों जाऊं बैकुंठ। जहां नहीं नंदन, जहां नहीं गोपी, जहां नहीं ग्वाल वाल नहीं गैया, जहां नहीं जल यमुना को निर्मल, और नहीं कदम की छैया, कहाँ जा करूं बैकुंठ ही जाई। बड़े भाव से डूब करके गाते कि जहां नंद नंदन नहीं है, जहां मेरी गोपिकाएं नहीं हैं, जहां ग्वाल वाल नहीं है, जहां मैया नहीं है, जहां गैया नहीं है, जहां यमुना जी का जल नहीं है, निर्मल कदम की छां नहीं है, वहां जाके मेरा मतलब भी क्या है। वैकुंठ का सुख अपने भजनों में बिखेरने लगे। ख्याति तो थी ही इनकी पहले से, पर इनका जो बदलाव हुआ उसकी ख्याति और बढ़ी। ये बीरबल जी के राज्य पुरोहित थे। एक बार कर लेने के लिए आगरे पधारे और आगरे में पधारने के बाद बीरबल ने बहुत स्वागत किया, परंतु इस बार बीरबल जी देख रहे हैं कि चित स्वामी कुछ बदले बदले से हैं। अहंकार नहीं, इनके नेत्रों में अब प्रेम बरस रहा है, लाड़ लाडली जी के साथ लग गया है, कान्हा जी से प्रेम हो गया है। अब तो इनकी आंखों में एक एक रोम रोम में प्रेम झर रहा है, प्रेम के झरने झर रहे हैं इनके शरीर से। बीरबल बहुत प्रभावी हुआ। वो वाले पुरोहित जी जो अकड़ के आते थे, बात बात में गुस्सा होते थे, अब तो बिल्कुल चेंज हो गए। सांझ की समय है, प्रसाद बनाया, अपने हाथ से मधुकरी बना के खाया करते थे। प्रसाद बनाया और प्रसाद बना करके ठाकुर जी को भोग लगाया। रात्रि शयन हुआ, प्रातः स्नान करके 4 बजे बैठ करके नित्य की भांति प्रभु के पद गाने लगे। श्री वल्लभ राज कुमार, श्री वल्लभ राज कुमार, नहीं मितिनाथ कहाँ लौ वरनौ,
अगणित गुण गण सार श्री बल्लभ राज कुमार। अगणित गुण गनुसार मेरे बल्लभ राज कुमार। गिरधर श्री विठ्ठल प्रगटे हैं। अब गुरु की वंदना कर रहे हैं, गुरु के अपनी यश गा रहे हैं। गिरधर श्री विठ्ठल जी प्रगटे। कृष्ण को अवतार श्री बल्लभ राज कुमार। गिरधर श्री विठ्ठल जी प्रगटे। कृष्ण को अवतार श्री बल्लभ राज कुमार। गा रहे हैं, आनंदित है। बीरबल को बात अच्छी नहीं लगी, क्योंकि गुरु की प्रशंसा करते हुए कह रहे हैं कि स्वयं गिरधारी कृष्ण अवतरित हुए हैं। विठ्ठल जी नहीं है। उनके गुरु को कह रहे हैं श्री विठ्ठल जी विठ्ठल नहीं है, कृष्ण अवतार हैं वो। बीरबल ने टोका, और जैसे टोका कि आप ये गलत गा रहे हैं, कृष्ण का अवतार विठ्ठल जी कैसे हो सकते हैं? विठ्ठलनाथ तो साधारण पुरुष है, कृष्ण तो कृष्ण है। अगर मेरे अकबर ने ये बात सुनी तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। बीरबल ने कहा कि ये बात अगर अकबर जानेंगे तो मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि आप तो भगवान कृष्ण को ही विठ्ठल का अवतार कह रहे हैं। मुस्कुरा करके छित गोस्वामी ने देखा और छित स्वामी वहां से चल पड़े। बोले बीरबल अब दोबारा तेरा चेहरा नहीं देखूंगा। जो तूने मुझको साल भर की ये सीधा दिया है ये मैं छोड़ के जाता हूं। और उठ करके चले आए। बीरबल मुख लटकाया हुआ जब अकबर के सामने पहुंचा, अकबर से संपूर्ण अपनी बातों के वर्णन किया, छित स्वामी का प्रभाव वर्णन किया, तो अकबर ने कहा कि बावरे तू पागल हो गया है। श्री विठ्ठलनाथ जी का वो वाकिया तू याद कर। एक बार हम लोग नाव में भ्रमण कर रहे थे, तो यमुना जी के किनारे विठ्ठलनाथ जी जब पद गा रहे थे तो हमने एक मूल्यवान मणि दिया था, जो मणि से नित्य प्रति 3 भार सोना निकलता था। उन्होंने ऐसे ही यमुना जी में फेंक दिया। हमने जब अपनी मणि वापस मांगा तो यमुना जी में हाथ डाला और वही हजारों मणि उस प्रकार की निकाल दिया। उनका प्रभाव तो है। जो चित स्वामी ने कहा है कुछ गलत नहीं कहा। बीरबल तुम्हें उन्हें माफी मांगना चाहिए। भक्त तो ये सदा वृंदावन में रहे और बल्लभ संप्रदाय में इन्होंने इतने सुंदर सुंदर काव्य लिखे। अष्टछाप जो कवि थे उनमें इनका नाम वर्णित है। इनके चरित्र से भगवान के प्रति समर्पण, भगवान के प्रति प्रेम हमें दर्शाता है। ऐसे पावन भक्त का चरित्र। राम 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 राम।